डिफेंस एनालिसिस में जानेंगे भविष्य के युद्ध के बारे में। तो भविष्य का जो युद्ध है वो पारंपरिक हथियारों से बिल्कुल अलग होगा। यह तकनीक ड्रोन, साइबर स्पेस और एआई पर आधारित होगा। यह लड़ाई सीमाओं पर नहीं बल्कि डिजिटल और अंतरिक्ष दोनों क्षेत्रों में होगी। इस विश्लेषण में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र है जिससे युद्ध हो सकता है। तो पहला है ड्रोन और यूएवी। ड्रोनों का प्रयोग अब टोही के अलावा हमलों में भी हो रहा है। कम लागत वाले कामिकाजी ड्रोन बड़े हथियारों को नष्ट करने में सक्षम है, जैसे यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन कर रहा है और रशिया भी इस्तेमाल कर रहा है। तो भविष्य में सेना के पास बड़े ड्रोन स्क्वाड होंगे जो एक साथ लक्ष्य पर हमला करेंगी। तो भारतीय सेना जो है बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। डीआरडीओ का घातक यूएवी, रुस्तम और स्विफ्ट जैसे प्रोजेक्ट पर इस दिशा में बढ़ना बहुत ही अच्छी बात है। और आगे हम बात करें साइबर वॉरफेयर की। दुश्मन देश की बिजली, इंटरनेट, बैंकिंग, रेलवे सब कुछ हैक करके इसे ठप किया जा सकता है। साइबर वॉरफेयर में मतलब कि एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, जिससे कि मैंने बताया था आपको ईएमपी वेपन चाइना का, जो यदि दाग दिया जाए तो एक पूरे शहर की बिजली ठप हो सकती है। तो इस तरह से वो दिखाई और नहीं देता, ऐसा हथियार चाइना ने बना भी लिया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं साइबर वॉरफेयर कोई भविष्य का युद्ध नहीं है, ये तो रियलिटी है, आज का वर्तमान का ही युद्ध है। साइबर हमले अब युद्ध की पहली चाल बन चुके हैं। भविष्य में डेटा की सबसे बड़ा हथियार होता है, डेटा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और डीआरडीओ और साइबर शाखा मिलकर इसमें बहुत काम कर रहे हैं और अच्छा काम उन्होंने किया भी है। और हम तीसरे युद्ध की बात करें तो एआई और रोबोटिक के द्वारा भी युद्ध होगा। सैनिकों की जगह एआई आधारित रोबोट लड़ेंगे, क्योंकि सैनिकों के पास आजकल इतनी ताकत नहीं रही जो रोबोटों के पास आ गई है। तो मशीनों में ज़्यादा ताकत की ज़रूरत भी नहीं होती, उनको खाने पीने की जरूरत नहीं होती, बस चार्ज लगाओ और युद्ध करते रहते हैं। और टैंक और ड्रोन लेंगे, एआई संचालित होंगे जो अपने आप ही मैन्युअल रूप से चल सके। तो निर्णय जो है सेकंडों में होगा, इंसानी सोच से जो है तेज होगा। युद्ध में जो मशीन है, मशीन बनाम मशीन से ही युद्ध आगे भविष्य में होंगे। तो भारत में एचएएल और डीआरडीओ इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका और चीन से अभी भी ये बहुत पीछे हैं कि काफ़ी आगे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा तो पीछे ही है। जिस हिसाब के वेपन चीन के पास है और अमेरिका के पास, उनके पास अभी भी एडवांस वेपन है, जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट और 6th जनरेशन फाइटर जेट, तो भारत के पास नहीं है। तो अंतरिक्ष युद्ध की बात करें तो स्पेस वॉरफेयर, अब उपग्रह को नष्ट करने वाले ASAT एंटी सैटेलाइट हथियार आ चुके हैं। दुश्मन के जीपीएस कम्युनिकेशन उपग्रह को खत्म कर पूरा नेटवर्क जाम किया जा सकता है। भारत ने जो 2019 में मिशन शक्ति के तहत सफल ASAT टेस्ट किया था। तो भारत के पास ऐसी तकनीक पहले से मौजूद है। हाइपरसोनिक और स्मार्ट मिसाइलें भी होंगी। भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, ब्रह्मोस सेकंड पर काम चल रहा है, शौर्य मिसाइल ऑलरेडी है, HSTDV व्हीकल है और K6 मिसाइल भी ट्रायल में अब आ चुकी है, वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो भारत के पास जो है आगे 10 से 15 हाइपरसोनिक मिसाइल 10 से 15 तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल होने की संभावना है। तो भारत इन पे भी काम कर रहा है। आगे हम बात करें बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर की। तो भविष्य के युद्ध में जैविक हथियार भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं, जैसे वायरस। और WHO, UN लगातार नियंत्रण कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं वो पश्चिमी देशों के नियंत्रण में है। यदि वो चाहे तो वो जब मर्जी है तब साइबर केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर छेड़ सकते हैं। तो भारत को ऐसे खतरों से निपटने के लिए बायो डिफेंस प्रोग्राम को और मजबूत करना होगा। तो भविष्य का जो युद्ध है सॉफ्टवेयर, ड्रोन, एआई और साइबर विशेषज्ञ इसके निर्णय लेंगे। भारत को अपनी रक्षा नीति को पारंपरिक सोच से बाहर निकालते हुए श्रेष्ठता की ओर बढ़ना होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं भारत को इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। कितनी तैयारी करनी चाहिए आप कमेंट करके बताइए। धन्यवाद दोस्तों।